डिजिटल अरेस्ट, ना कोई हथकड़ी ना कोई थाने की दीवार, फिर भी लोग डर के मारे अपनी जिंदगी की कमाई गंवा रहे हैं। एक फोन कॉल, एक फर्जी वीडियो कॉल और सामने बैठा खुद को सीबीआई, पुलिस या कोर्ट अधिकारी बताने वाला शख्स, और फिर शुरू होता है मानसिक दबाव, धमकी और डर का खेल। सरकार ने इस साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए एक कदम उठाया है, किल स्विच। लेकिन सवाल ये है कि ये डिजिटल अरेस्ट असल में है क्या? ठग किस तरह से दिमाग पर कब्जा करते हैं और किल स्विच आपके पैसे और पहचान को कैसे बचाएगा? जानिए इस रिपोर्ट में। हाय, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। भारत में साइबर ठगी और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के दौरान देश में 23,800 से ज्यादा साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें करीब 34,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। एक्सपर्ट्स की माने तो साइबर अपराधी अब पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और स्मार्ट तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम के पारंपरिक सुरक्षा उपाय कई बार नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स में किल स्विच जैसे इमरजेंसी सेफ्टी फीचर को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, ताकि ठगी के वक्त तुरंत लेन देन को रोका जा सके और लोगों की मेहनत की कमाई बचाई जा सके। चलिए समझते हैं कि क्या है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई कानूनी कार्रवाई हो रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बेहद खतरनाक साइबर ठगी है। इस तरह की ठगी में धोखेबाज खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते हैं। ये संपर्क अक्सर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए किया जाता है। कॉल के दौरान ठग फर्जी आईडी कार्ड और गिरफ्तारी वारंट दिखाते हैं, ताकि सामने वाला पूरी तरह से डर जाए। इसके बाद पीड़ित को किसी गंभीर अपराध में फंसा लिया जाता है, जैसे ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध लेन देन। ठग कहते हैं कि मामला गोपनीय है, किसी से बात नहीं करनी और तुरंत कार्रवाई करनी होगी। डर और मानसिक दबाव इतना बनाया जाता है कि व्यक्ति सोचने समझने की हालत में भी नहीं रहता। फिर कहा जाता है कि अगर गिरफ्तारी से बचना है तो तुरंत पैसे जमा करने होंगे, कभी जुर्माना के नाम पर, कभी जांच शुल्क के नाम पर। कई मामलों में ठग लोगों से बैंक डिटेल, ओटीपी, आधार या पैन नंबर जैसी निजी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते साइबर फ्रॉड मामलों को देखते हुए अब सरकार ने इस खतरे को पूरी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस मुद्दे पर एक खास उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में आरबीआई, सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस और आईटी मंत्रालय जैसे देश के और बड़े अहम संस्थान शामिल हैं। समिति ने एक विचार भी पेश किया है और वो है किल स्विच। ये एक ऐसा फीचर होगा जो जरूरत पड़ने पर यूजर अपने अकाउंट से जुड़े सभी लेन देन को तुरंत रोक सकेगा। अब सवाल है कि किल स्विच आखिर है क्या? इसे आप बैंकिंग या यूपीआई ऐप में लगे एक इमरजेंसी बटन की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही कोई यूजर किल स्विच पर एक्टिव करेगा, उसके बैंक अकाउंट से जुड़े सभी तरह के लेन देन तुरंत रुक जाएंगे। यानी बैंक ट्रांसफर बंद, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट बंद और यूपीआई से भुगतान भी तुरंत रोक दिया जाएगा। मतलब अगर किसी को जरा सा भी शक हो कि उसके साथ ठगी हो रही है, तो वह सिर्फ एक क्लिक में अपना अकाउंट फ्रीज कर सकता है, ताकि आगे 1 रुपया बाहर न जाए। इतना ही नहीं, समिति ने गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों से भी बातचीत की है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा सके। लेकिन क्या किल स्विच सच में काम करेगा? आइए जानते हैं। पहला मोड़, जमीन पर आने वाली दिक्कतें। विशेषज्ञ कहते हैं कि किल स्विच तभी मदद कर सकता है जब पीड़ित को समय रहते पता चले कि उसके साथ ठगी हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी में लोग डर और दबाव में आकर खुद ही पैसा भेज देते हैं और तब तक नुकसान हो चुका होता है। इसके अलावा ठग नए नए तरीके अपनाते हैं, लोगों को सुरक्षा के नाम पर ही गलत कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। कई बार पैसा मिनटों में ही कई डमी खातों में बट जाता है। रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठग ओटीपी या दूसरे बहानों से लोगों को फंसाते रहेंगे। दूसरा मोड़, डिजिटल इंश्योरेंस की जरूरत। साइबर फ्रॉड अब सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं रह गई, इसे डिजिटल दुर्घटना मानना चाहिए।
जैसे सड़क हादसे में बीमा मदद करता है, वैसे ही साइबर ठगी में भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन असली समस्या है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अक्सर क्लेम खारिज कर देती है, यह कहकर कि ग्राहक ने लापरवाही की है, जैसे OTP शेयर करना। तो क्या किया जाए? सुझाव है कि बैंक, बीमा कंपनियां और रेगुलेटर मिलकर एक डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाएं ताकि पीड़ित को राहत मिल सके। डिजिटल फ्रॉड अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं रह गया है, ये एक सामाजिक और आर्थिक संकट बन चुका है। किल स्विच एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ एक टूल से काम नहीं चलेगा। इसके लिए साथ साथ यूजर के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल देने वाले फीचर्स, बैंकों की ज़्यादा जवाबदेही, संदिग्ध खातों की सख्त निगरानी और साफ और मजबूत कानून नियम ज़रूरी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।